ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes sir. Yes teacher. Present ma'am. अस्सलामु अलैकुम प्यारे बच्चों, संवेदा ई उर्दू क्लासेस में आप तमाम का मैं इस्तकबाल करती हूँ। मैं मेहरुन्निसा बेगम, गवर्नमेंट उर्दू हायर प्राइमरी स्कूल ज़फ़राबाद, ताल्लुक़ा गुलबर्गा साउथ से। आज हम जमात शिशम से इल्म रियाज़ी हिस्सा अव्वल से सबक नंबर 5 बुनियादी अशकाल को समझना से मुताल्लिक़ मालूमात हासिल करेंगे। प्यारे बच्चों, मैंने इस सबक के 3 हिस्से किए हैं। आज हम पहले हिस्से से मुताल्लिक़ मालूमात हासिल करेंगे। बच्चों, बुनियादी अशकाल को समझना, इस सबक के नाम से ही आप समझ गए होंगे कि आज हम अशकाल से मुताल्लिक़ मालूमात हासिल करने वाले हैं। तो आइए चंद अशकाल को देखते हैं। बच्चों, इस शक्ल को देखिए आप, ये मुसल्लस है। इस शक्ल पर गौर कीजिए, ये एक मुनहनी शक्ल है, लेकिन ये खुली मुनहनी शक्ल है। तीसरी शक्ल पर गौर कीजिए, ये भी एक मुनहनी शक्ल है, लेकिन ये बंद मुनहनी शक्ल है। आखिरी शक्ल पर गौर कीजिए, ये कौन सी शक्ल है? आपने अपनी पिछली जमातों में पढ़ा होगा। जी हाँ, ये मुस्ततील है। बच्चों, मुसल्लस 3 ज़िलों से बनी बंद शक्ल है, जिसके 3 ज़ाविये और 3 रास होते हैं। यानी ये जो मुसल्लस आप देख रहे हैं, उस मुसल्लस के 3 ज़िले हैं, 3 ज़ाविये हैं और 3 रास हैं। तो मुसल्लस 3 ज़िलों से बनी बंद शक्ल है, जिसके 3 ज़ाविये और 3 रास होते हैं। उसी तरह मुस्ततील को देखिए आप, मुस्ततील 4 ज़िलों से बनी बंद शक्ल है, जिसके 4 ज़ाविये और 4 रास होते हैं। ये हैं हमारे अशकाल। आइए, अगर हम 2 नुक़ात को ख़त मुस्तक़ीम में जोड़ेंगे तो हमें जो ख़त हासिल होगा वो ख़ित्ता ख़त कहलाएगा। यहाँ देखिए, मुसल्लस में मुसल्लस 3 ज़िलों से बनी हुई शक्ल है, यानी 3 ख़ित्ता ख़त हैं। मुस्ततील 4 ज़िलों से बनी हुई एक बंद शक्ल है। तो हम ख़ित्ता ख़त की तारीफ़ कुछ इस तरह से बयान करेंगे कि 2 नुक़ात को ख़त मुस्तक़ीम में जोड़ने से हासिल होने वाला ख़त ख़ित्ता ख़त कहलाएगा। प्यारे बच्चों, अब हम ख़तात ख़त की पैमाइश यानी मेजरिंग लाइन सेगमेंट से मुताल्लिक़ मालूमात हासिल करेंगे। मुसल्लस 3 ख़तात ख़त से बना हुआ है, जबकि मुस्ततील 4 ख़तात ख़त से बना हुआ है। यानी एक ख़ित्ता ख़त का एक तयशुदा फ़ासला होता है, जिसको हम नाप सकते हैं, जिसको नापा जा सकता है। हर ख़ित्ता ख़त की पैमाइश एक मुनफरिद अदद होता है, जिसको उस ख़ित्ता ख़त की लंबाई कहते हैं। 2 ख़तात ख़त की लंबाइयों को मंदरजा ज़ेल तरीक़ों से हम मवाजना किया जा सकता है। पहला तरीक़ा है मुशाहिदे के ज़रिए मवाजना करना, दूसरा तरीक़ा है अक्स यानी ट्रेस के ज़रिए मवाजना करना, और तीसरा है पैमाना और डिवाइडर यानी क़ासिम की मदद से मवाजना करना। आइए इनसे मुताल्लिक़ मज़ीद मालूमात हासिल करते हैं। सबसे पहला तरीक़ा है मुशाहिदे के ज़रिए मवाजना करना। यानी अगर हमें 2 ख़त दिए गए हों, 2 ख़ित्ता ख़त दिए गए हों, तो हम मुशाहिदे के ज़रिए किस तरह से मवाजना कर सकते हैं, उसके मुताल्लिक़ हम मालूमात हासिल करेंगे। यहाँ पर आपको ख़त AB और ख़त CD नज़र आ रहा है। हम क्या करेंगे, ख़त AB और ख़त CD का मुशाहिदा करते हुए हम ये बता सकते हैं कि कौन सा ख़ित्ता ख़त लंबा है। आप सिर्फ मुशाहिदे के ज़रिए देखिए, ख़त CD जो है लंबा है। इस शक्ल पर गौर कीजिए, यहाँ पर आपको
ख़त ए बी और ख़त पी क्यू नज़र आ रहा है। इस तस्वीर में ख़त ए बी और ख़त पी क्यू की लंबाइयाँ इकसां हैं, लिहाजा इस तरीके से हम ये तय नहीं कर सकते कि किस खित्ता ख़त की लंबाई ज़्यादा है। दूसरा तरीक़ा है अक्स यानी ट्रेस के ज़रिए मवाजना करना। प्यारे बच्चों, यहाँ पर ख़त ए बी और ख़त सी डी आपको नज़र आ रहा है। हमें क्या करना है, ख़तात ख़त ए बी और सी डी की लंबाइयों का मवाजना करने के लिए हम अक्स उतारने वाला कागज़ यानी ट्रेसिंग पेपर लेंगे और खित्ता ख़त सी डी पर रखेंगे। उसके बाद हम पेंसिल की मदद से, किसकी मदद से, पेंसिल की मदद से हम खित्ता ख़त का अक्स उतार लेंगे। ट्रेसिंग पेपर पर हम यानी अक्स उतारने वाले कागज़ पर हम पेंसिल की मदद से खित्ता ख़त का अक्स उतार लेंगे। अब हम अक्स उतारने वाले कागज़ को खित्ता ख़त ए बी पर रखेंगे। इस तरीके से हम ये तय कर सकते हैं कि खितात ए बी और सी डी में से किसकी लंबाई ज़्यादा है। प्यारे बच्चों, तीसरा तरीक़ा है पैमाना और डिवाइडर की मदद से मवाजना करना। आपके ज्योमेट्री बॉक्स में ये आलात तो मौजूद होंगे ही। ये पैमाना यानी स्केल है और ये है डिवाइडर यानी कि ख़ासिम। अगर हम स्केल को गौर से देखेंगे तो स्केल को एक एक सेंटीमीटर के 15 मसावी हिस्सों में तकसीम किया गया है। इन तकसीम शुदा हिस्सों में हर एक की लंबाई 1 मिलीमीटर है। यहाँ पर जो आपको छोटी छोटी लाइनें नज़र आ रही हैं वो एक लाइन 1 मिलीमीटर के बराबर है और ये जो पैमाना है वो 15 मसावी हिस्सों में तकसीम किया गया है। प्यारे बच्चों, हमें यहाँ पर एक ख़त ए बी की लंबाई मालूम करनी है। हम पैमाना यानी कि स्केल की मदद से इस ख़त ए बी की लंबाई किस तरह से मालूम करेंगे, आइए उसके बारे में जानते हैं। यहाँ पर हमें क्या करना है, ख़त ए बी की लंबाई मालूम करने के लिए हम पैमाने के सिफ़र, यहाँ पर पैमाने का सिफ़र आपको नज़र आ रहा है, पैमाने के सिफ़र को हम ए पर रखेंगे और यहाँ देखिए हुर्फ बी पर, हुर्फ बी जिस निशान पर आएगा वही ख़त ए बी की लंबाई होगी, यानी कि ख़त ए बी की लंबाई कितनी है, 6 सेंटीमीटर। आइए अब हम डिवाइडर की मदद से ख़त मुस्तक़ीम की लंबाई नापने का तरीक़ा जानते हैं। प्यारे बच्चों, ये है डिवाइडर। हमें क्या करना है, डिवाइडर की मदद से ख़त ए बी की लंबाई मालूम करनी है। तो हम क्या करना है, सबसे पहले डिवाइडर के एक सिरे को खित्ता ख़त के नुक्ता ए पर रखेंगे और दूसरे सिरे को नुक्ता बी पर लाएंगे। अब हम डिवाइडर में किसी किस्म की तब्दीली किए बगैर, डिवाइडर के फैलाव में यानी कि क़ासिम के फैलाव में किसी किस्म की तब्दीली किए बगैर इसको हम खित्ता ख़त से उठाकर पैमाने पर इस तरह रखेंगे कि क़ासिम का एक सिरा पैमाने के सिफ़र पर हो। यहाँ देखिए क़ासिम का एक सिरा पैमाने के सिफ़र पर है। अब पैमाने का वो निशान हम पढ़ेंगे जिस पर डिवाइडर का दूसरा सिरा हो, यही इस खित्ता ख़त की लंबाई है। यानी यहाँ पर देखिए खित्ता ख़त ए बी की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। बच्चों, ये आपके ज्योमेट्री बॉक्स में मौजूद एक क़ासिम है। इस क़ासिम के 2 सिरे हैं। यहाँ देखिए ये एक सिरा है और ये एक सिरा है। हम क़ासिम का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, हम क़ासिम का इस्तेमाल ख़त की पैमाइश के लिए करते हैं। क़ासिम में हम फैलाव करते हैं, ख़त को नापते हैं, उसके बाद हम स्केल की मदद से उस ख़त की पैमाइश देखते हैं। यहाँ देखिए ये स्केल है। इस स्केल को, ये आपके ज्योमेट्री बॉक्स में मौजूद होती है। इस स्केल को 15 हिस्सों में तकसीम किया गया है। सिफ़र से शुरू होते हुए 1 2 3 4 5 इसी तरह इस स्केल के 15 हिस्से हैं। यहाँ पर आपको छोटी छोटी लाइनें नज़र आ रही हैं, वो 1 मिलीमीटर के बराबर हैं। स्केल को हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं, स्केल को हम दिए गए ख़त की पैमाइश यानी कि दिए गए ख़त को नापने के लिए इस्तेमाल करते हैं। बच्चों, ये एक ख़त है, ख़त पी क्यू। हमें क्या करना है, इसकी लंबाई मालूम करनी है, वो भी पैमाना और डिवाइडर की मदद से।
हमें क्या करना है, क़ासिम के एक सिरे को P पर रखना है और दूसरे सिरे को फैलाते हुए Q तक लेकर जाना है। इस तरह से क़ासिम का एक सिरा P पर है और दूसरा सिरा Q पर है। अब हम क्या करेंगे, क़ासिम के फैलाव में किसी किस्म की तब्दीली किए बगैर हम इसकी पैमाइश मालूम करेंगे। यह देखिए बच्चों, क़ासिम का एक सिरा स्केल के 0 पर है, दूसरा सिरा जिस निशान पर आएगा वही इस ख़त PQ की लंबाई होगी। यहाँ पर 7 पर है, लिहाजा इस ख़त PQ की लंबाई कितनी है, 7 सेंटीमीटर। ये देखिए इस तरह से हमने लिखा है PQ 7 सेंटीमीटर। तो प्यारे बच्चों, अब तक हमने ख़तात ख़त की पैमाइश से मुताल्लिक़ मालूमात हासिल की। आइए आगे बढ़ते हुए ज़ाविया क़ाइमा और मुस्तक़ीम यानी एंगल्स राइट एंड स्ट्रेट से मुताल्लिक़ मालूमात हासिल करते हैं। प्यारे बच्चों, कुल 4 सिमतें हैं, शुमाल यानी नॉर्थ, जुनूब साउथ, मशरिक़ ईस्ट और मग़रिब वेस्ट। तो ये 4 सिमतें आपको शक्ल में नज़र आ रही हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, शुमाल जुनूब मशरिक़ और मग़रिब। बच्चों, क्या आप बतला सकते हैं कि शुमाल की मुखालिफ सिमत कौन सी है? जी हाँ, शुमाल की मुखालिफ सिमत जुनूब है। और मग़रिब की मुखालिफ सिमत कौन सी है? जी हाँ, बिल्कुल सही, मग़रिब की मुखालिफ सिमत मशरिक़ है। प्यारे बच्चों, फ़र्ज़ कीजिए आप शुमाल की तरफ रुख करके खड़े हैं। किस सिमत में खड़े हैं आप? शुमाल की सिमत में रुख करके खड़े हैं। अब आपको क्या करना है, घड़ी की सुइयों के मुताबिक ज़ाविया क़ाइमा पर मुड़ना है। ज़ाविया क़ाइमा कितने दर्जे का होता है आपको मालूम है, आपने अपनी पिछली जमातों में पढ़ा है। ज़ाविया क़ाइमा 90 दर्जे का होता है। तो आपको क्या करना है, आप शुमाल की तरफ रुख करके खड़े हैं, आपको घड़ी की सुइयों के मुताबिक ज़ाविया क़ाइमा पर मुड़ना है। मुड़ने के बाद अब आपका रुख कहाँ होगा? आपका रुख मशरिक़ की तरफ होगा। अगर अब आप मशरिक़ की तरफ हैं, आपका रुख मशरिक़ की तरफ है। अगर एक और ज़ाविया क़ाइमा आप मुड़ेंगे, अगर आप और एक ज़ाविया क़ाइमा मुड़ेंगे, मशरिक़ से आप और एक ज़ाविया क़ाइमा मुड़ेंगे, तो आपका रुख कहाँ होगा? आपका रुख जुनूब की तरफ होगा। यहाँ देखिए, आप शुमाल की तरफ रुख करके खड़े थे, उसके बाद आपने घड़ी की सुइयों के मुताबिक ज़ाविया क़ाइमा पर आप मुड़े, तो आपका रुख मशरिक़ की तरफ हो गया। उसके बाद मशरिक़ की तरफ रुख करने के बाद एक और ज़ाविया क़ाइमा मुड़ने पर आपका रुख जुनूब की तरफ हो गया। यानी कि शुमाल से जुनूब की तरफ 2 मोड़ मुड़ने पर ज़ाविया मुस्तक़ीम हासिल होगा। NS नॉर्थ साउथ एक सीधी लाइन हासिल होगी। सीधी लाइन यानी ज़ाविया मुस्तक़ीम हमें हासिल होगा। उसी तरह अगर हम जुनूब से शुमाल की तरफ 2 मोड़ मुड़ने पर हमें ज़ाविया मुस्तक़ीम हासिल होगा। यानी साउथ नॉर्थ एक सीधी लाइन है, साउथ नॉर्थ SN। बच्चों, 2 ज़ाविया क़ाइमा यानी एक ज़ाविया मुस्तक़ीम होगा। अगर हम 2 ज़ाविया मुस्तक़ीम लेंगे तो वो 4 ज़ाविया क़ाइमा के बराबर होगा। यानी 2 ज़ाविया मुस्तक़ीम या 4 ज़ाविया क़ाइमा से एक ही सिमत में मुड़ने पर एक चक्कर पूरा हो जाता है। इस पूरे चक्कर को हम गर्दिश कहते हैं। हम इस पूरे चक्कर को क्या कहेंगे? गर्दिश कहेंगे। इस गर्दिश से जो ज़ाविया बनता है उसे मुकम्मल ज़ाविया कहते हैं। इस गर्दिश से बनने वाले ज़ाविये को हम मुकम्मल ज़ाविया कहेंगे। मुकम्मल ज़ाविया 360 दर्जे का होता है। कितने दर्जे का होता है मुकम्मल ज़ाविया? 360 दर्जे का होता है। आपने घड़ी की सुइयों को
हरकत करते हुए देखा ही होगा, है ना। आपने घड़ी की सुइयों को हरकत करते हुए देखा ही होगा। अगर घड़ी की सुई 12 पर है और ये घूमते घूमते फिर 12 पर पहुंच गई तो घड़ी की सुइयां ज़ाविया मुकम्मला बनाती हैं। ज़ाविया मुकम्मला, यहाँ देखिए घड़ी की सुई 12 पर घूमते घूमते वो फिर 12 पर आकर पहुंच गई तो घड़ी की सुइयां ज़ाविया मुकम्मला बनाती हैं। प्यारे बच्चों, इस घड़ी को गौर से देखिए। घड़ी की एक सुई 12 पर है और दूसरी सुई 6 पर है, यानी 12 से 6 तक एक गर्दिश का आधा हिस्सा मुकम्मल होता है, यानी 2 ज़ाविया ख़ाइमा होता है। इस घड़ी को गौर से देखिए। यहाँ पर घड़ी की सुइयाँ एक 9 पर है और एक 6 पर है, यानी 6 से 9 तक गर्दिश का कितना हिस्सा मुकम्मल होता है? 1/4। और आपको यहाँ पर ज़ाविया भी नज़र आ रहा है। 6 और 9 के दरमियान जो ज़ाविया है वो एक ज़ाविया ख़ाइमा है। इस घड़ी पर गौर कीजिए। इस घड़ी में घड़ी की सुइयाँ 1 और 10 पर हैं, तो 1 से 10 तक एक गर्दिश का 3/4। यहाँ पर जो ज़ाविया आपको शक्ल में दिखलाया जा रहा है, घड़ी की सुई एक 1 पर है और दूसरी 10 पर है, तो 1 से 10 तक एक गर्दिश का 3/4 या 3 ज़ाविया ख़ाइमा है। बच्चों, अब तक हमने ज़ाविया ख़ाइमा, ज़ाविया मुस्तक़ीम और ज़ाविया मुकम्मला से मुताल्लिक़ मालूमात हासिल की। आइए आगे बढ़ते हुए ज़ाविया हादा यानी एक्यूट एंगल से मुताल्लिक़ मालूमात हासिल करें। बच्चों, इस शक्ल पर गौर कीजिए। ये छत का ऊपरी सिरा है। इस शक्ल को देखिए, ये खुली हुई किताब की शक्ल है। यहाँ पर जो ज़ाविया आपको नज़र आ रहा है वो ज़ाविया हादा है। ज़ाविया हादा यानी ज़ाविया ख़ाइमा से छोटे ज़ाविये को हम ज़ाविया हादा कहते हैं। ज़ाविया ख़ाइमा यानी 90 दर्जे के ज़ाविये को हम ज़ाविया ख़ाइमा कहते हैं। जो ज़ाविया 90 दर्जे से छोटा होता है हम उसे ज़ाविया हादा कहते हैं। आइए आगे बढ़ते हुए इस शक्ल को देखिए। ये किताब पढ़ने का मेज़ है। यहाँ पर आपको एक ज़ाविया नज़र आ रहा है। इस शक्ल पर गौर कीजिए। यहाँ पर आपको एक घड़ी नज़र आ रही है। घड़ी की सुइयाँ कहाँ हैं? घड़ी की सुइयों के दरमियान जो ज़ाविया बन रहा है वो ज़ाविया मुनफरजा है। इस घड़ी को देखिए आप। यहाँ पर जो ज़ाविया है, घड़ी की सुइयाँ, घड़ी की एक सुई 7 पर है और दूसरी सुई 12 पर है। यहाँ पर जो ज़ाविया है ज़ाविया माकूस ज़ाविया मुस्तक़ीम से बड़ा होता है। ज़ाविया माकूस ज़ाविया मुस्तक़ीम से बड़ा होता है, यानी 180 दर्जे से बड़ा होता है, जो शक्ल में दिखलाया गया है। ज़ाविया मुनफरजा 90 दर्जे से बड़े ज़ाविये को हम ज़ाविया मुनफरजा कहते हैं। यहाँ पर देखिए दूसरी शक्ल में घड़ी की एक सुई 8 पर है और दूसरी सुई 12 पर है। 8 और 12 के दरमियान जो ज़ाविया बन रहा है वो ज़ाविया मुनफरजा है। उसी तरह जो पहली शक्ल आपको दिखलाई गई है वो किताब पढ़ने की मेज़ है। वहाँ पर भी जो ज़ाविया है, जो ज़ाविया दिखलाया जा रहा है वो ज़ाविया मुनफरजा है, यानी ज़ाविया ख़ाइमा से बड़े ज़ाविये को हम ज़ाविया मुनफरजा कहेंगे और ज़ाविया मुस्तक़ीम से बड़े ज़ाविये को हम ज़ाविया माकूस कहेंगे। बच्चों, आज आपने क्या सीखा? आइए सरसरी नज़र डालते हैं। आज आपने बुनियादी अशकाल का तारुफ देखा। बुनियादी अशकाल मुसल्लस, मुस्ततील, खुली मुनहनी शक्ल और बंद मुनहनी शक्ल से मुताल्लिक़ आपने मालूमात हासिल की। मुसल्लस 3 ख़ताते ख़त से बनी हुई शक्ल है जिसके 3 ज़ाविये और 3 रास हैं। उसी तरह मुस्ततील 4 ज़िलों से बनी हुई एक बंद शक्ल है जिसके 4 ज़ाविये और 4 रास हैं। उसी तरह आपने ख़ताते ख़त की पैमाइश से मुताल्लिक़ मालूमात हासिल की कि ख़ताते ख़त की पैमाइश किन तरीक़ों से की जा सकती है। ख़ताते ख़त की पैमाइश किन तरीक़ों से की जा सकती है? पहला तरीक़ा आपने मुशाहिदे के ज़रिए मवाज़ना करना, कि मुशाहिदे के ज़रिए हम
अगर 2 ख़ताते ख़त दिए गए हों तो हम किस तरह से मुशाहिदा करते हुए ये तय कर सकते हैं कि किस ख़ित्ता ख़त की लंबाई कम है और किस ख़ित्ता ख़त की लंबाई ज़्यादा है। उसी में दूसरा तरीक़ा था अक्स के ज़रिए मवाजना करना। अक्स यानी ट्रेस के ज़रिए मवाजना करना। हमने उसमें इस तरीक़े में क्या किया, हमने इस तरीक़े में ट्रेसिंग पेपर इस्तेमाल किया। ट्रेसिंग पेपर यानी अक्स उतारने वाला कागज़ इस्तेमाल किया और हमने किसी एक ख़ित्ता ख़त पर उस ट्रेसिंग पेपर को रखकर उस ख़ित्ता ख़त का अक्स पेंसिल की मदद से उतार लिया और उसी पेपर को हमने दूसरे ख़त पर रखा और ये देखा कि किस ख़ित्ता ख़त की लंबाई ज़्यादा है। और तीसरा तरीक़ा था पैमाना और डिवाइडर की मदद से ख़ित्ता ख़त की पैमाइश किस तरह से की जा सकती है। हमने स्केल के ज़रिए ख़ित्ता ख़त की पैमाइश को देखा कि अगर एक ख़ित्ता ख़त ए बी दिया गया हो तो हम उसकी पैमाइश स्केल की मदद से किस तरह कर सकते हैं। उसके बाद हमने डिवाइडर की मदद से, डिवाइडर यानी क़ासिम की मदद से ख़ित्ता ख़त की पैमाइश किस तरह से की जाती है उससे मुताल्लिक़ मालूमात हासिल की। हमने क्या किया, उसमें हमने ख़ित्ता ख़त ए बी की लंबाई हमने डिवाइडर यानी क़ासिम की मदद से मालूम की। उसके बाद हमने ज़ावियों से मुताल्लिक़ मालूमात हासिल की। ज़ावियों से मुताल्लिक़ हमने ज़ाविया क़ाइमा, ज़ाविया मुस्तक़ीम, ज़ाविया हादा, ज़ाविया मुनफ़रजा और ज़ाविया माकूस से मुताल्लिक़ मालूमात हासिल की। हमने मुख्तलिफ़ मिसालों के ज़रिए ये समझा कि ज़ाविया क़ाइमा किसे कहते हैं। ज़ाविया क़ाइमा यानी 90 दर्जे के ज़ाविये को हम ज़ाविया क़ाइमा कहेंगे। उसी तरह ज़ाविया मुस्तक़ीम यानी 180 दर्जे के ज़ाविये को हम ज़ाविया मुस्तक़ीम कहेंगे और 2 ज़ाविया क़ाइमा 1 ज़ाविया मुस्तक़ीम के बराबर होता है। उसी तरह हमने ज़ाविया हादा से मुताल्लिक़ मालूमात हासिल की। ज़ाविया हादा यानी जो ज़ाविया क़ाइमा से छोटा ज़ाविया होता है उसे हम ज़ाविया हादा कहते हैं, यानी 90 दर्जे से छोटे ज़ाविये को हम ज़ाविया हादा कहते हैं। उसी तरह हमने ज़ाविया मुनफ़रजा से मुताल्लिक़ मालूमात हासिल की। ज़ाविया 90 दर्जे से बड़ा और 180 दर्जे से छोटे ज़ाविये को हम ज़ाविया मुनफ़रजा कहते हैं। उसी तरह हमने माकूस ज़ाविये से मुताल्लिक़ मालूमात हासिल की। माकूस ज़ाविया ज़ाविया मुस्तक़ीम से बड़ा होता है, यानी 180 दर्जे से बड़े ज़ाविये को हम ज़ाविया माकूस कहते हैं। उसी तरह हमने ज़ाविया मुकम्मला से मुताल्लिक़ भी मालूमात हासिल की। ज़ाविया मुकम्मला यानी 360 दर्जे के ज़ाविये को हम ज़ाविया मुकम्मला कहते हैं। 360 दर्जे के ज़ाविये यानी 2 ज़ाविया मुस्तक़ीम या 4 ज़ाविया क़ाइमा को हम ज़ाविया मुकम्मला कहते हैं। इसको हमने मुख्तलिफ़ मिसालों के ज़रिए समझा। आइए आगे बढ़ते हुए अब हम होमवर्क देखते हैं। आज की क्लास में आपने जो कुछ भी समझा उससे ताल्लुक़ रखता हुआ ये होमवर्क है। पहला सवाल है, एक ख़ित्ता ख़त ए बी खींचिए। क्या करना है आपको? एक ख़ित्ता ख़त ए बी खींचना है। ए बी के दरमियान वाक़ कोई नुक़्ता सी लीजिए। आपको क्या करना है? सबसे पहले ख़त ए बी बनाना है पैमाने की मदद से और पेंसिल की मदद से। आप ख़ित्ता ख़त ए बी खींचिए, फिर ए बी के दरमियान वाक़ कोई नुक़्ता सी लीजिए। कोई भी नुक़्ता आप ले सकते हैं दरमियान में। उसके बाद आप क्या करना है? ए बी, ए सी और बी सी की लंबाइयाँ आपको मालूम करनी हैं। किस तरह से? पैमाने की मदद से आपको ए बी, ए सी और बी सी की लंबाइयाँ मालूम करना है। दूसरा सवाल है, घड़ी की सुई कहाँ रहेगी अगर वो 12 से शुरू करे और एक गर्दिश का 1/2 हिस्सा चले। आपको क्या मालूम करना है? घड़ी की सुई कहाँ रहेगी। घड़ी की सुइयों से मुताल्लिक़ हमने मालूमात हासिल की कि घड़ी की सुई अगर 8 और 12 के दरमियान हो तो कौन सा ज़ाविया बनता है, 6 और 12 पर हो तो कौन सा ज़ाविया बनता है। तो आपको सवाल यहाँ पर क्या दिया गया है? घड़ी की सुई कहाँ रहेगी अगर वो 12 से शुरू करे। घड़ी की एक सुई 12 से शुरू होते हुए गर्दिश का 1/2 हिस्सा चले। उसके बाद बी है,
2 से शुरू करें। घड़ी की सुई कहाँ से शुरू होना है? 2 से शुरू करना है और एक गर्दिश का 1/2 हिस्सा चले। उसी में सी है, घड़ी की सुई 5 से शुरू करे। घड़ी की सुई जो हरकत करती है वो अगर 5 से हरकत करना शुरू करे और एक गर्दिश का 1/4 हिस्सा, एक गर्दिश का कितना हिस्सा? 1/4 हिस्सा चले तो घड़ी की सुई कहाँ होगी आपको मालूम करना है। अगला सवाल है, मंदरजा झेल में हर एक ज़ाविये की दर्जाबंदी ज़ाविया हादा, ज़ाविया मुनफरजा, ज़ाविया क़ाइमा, ज़ाविया मुस्तक़ीम या ज़ाविया माकूस के तहत कीजिए। आपको क्या करना है, यहाँ पर अशकाल दिए गए हैं। इन अशकाल में जो ज़ाविये बतलाए जा रहे हैं उन ज़ावियों के आपको नाम लिखने हैं। यानी ये जो ज़ाविया ए है, बी है, सी, ये कौन से ज़ाविये हैं? ये ज़ाविया हादा है या ज़ाविया मुनफरजा है या ज़ाविया क़ाइमा है, ज़ाविया मुस्तक़ीम है या ज़ाविया माकूस है। यहाँ देखिए आपको ज़ाविये दिखलाए जा रहे हैं। पहली शक्ल में एक ज़ाविया है, वो ज़ाविया कौन सा है उसका नाम लिखना है आपको नीचे। दूसरी शक्ल देखिए, दूसरी शक्ल में जो ज़ाविया बतलाया जा रहा है उसका नाम आपको उसके नीचे लिखना है। उसी तरह तीसरी शक्ल में जो ज़ाविया आपको नज़र आ रहा है शक्ल सी में, उसका नाम क्या है आपको सी के नीचे लिखना है। उसी तरह शक्ल डी देखिए, डी में जो ज़ाविया आपको नज़र आ रहा है उस ज़ाविये का नाम क्या है आपको लिखना है। उसी तरह ई में भी एक ज़ाविया आपको नज़र आ रहा है, वो ज़ाविया कौन सा ज़ाविया है? ज़ाविया हादा है, ज़ाविया मुनफरजा है, ज़ाविया क़ाइमा है, ज़ाविया मुस्तक़ीम है या ज़ाविया माकूस है, आपको उसका नाम लिखना है। उसी तरह आखिरी शक्ल पर गौर कीजिए, यहाँ पर आपको 2 ज़ाविये नज़र आ रहे हैं। ये दोनों ज़ाविये, इन दोनों ज़ावियों का नाम क्या है आपको लिखना है कि ये ज़ाविया हादा है या ज़ाविया मुनफरजा है, ज़ाविया क़ाइमा है, ज़ाविया मुस्तक़ीम है या ज़ाविया माकूस है। इसका नाम आपको उसके नीचे लिखना है। उम्मीद करती हूँ आज का जो सबक आपको पढ़ाया गया है वो आपने समझ लिया होगा और ये होमवर्क आप इंशाल्लाह करके अपने जो इल्मी रियाज़ी के टीचर हैं उनसे आप करेक्शन करवा लें। शुक्रिया। इंशाल्लाह हम इस सबक के दूसरे हिस्से में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।